हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। आज आप मेरी वीडियो पे पहुंचे हैं तो आप देख रहे हैं चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स और ये चैप्टर 4 है क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक का। तो इसके जो है वो फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो हैं वो साइंस एनसीईआरटी की बुक है जो है उसमें मैं कवर कर चुकी हूँ। तो आज आप देख रहे हैं चैप्टर 4 और मेरा ये चैनल जो है वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में हेल्प करता है। आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स में जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी का जो है वो बेस फाउंडेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको जो है वो चैप्टर को पढ़ेंगे। आपको इसमें सारी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस जो बन सकते हैं एनसीईआरटी से वो आपको कवर करवाए जाएंगे और आपको यहाँ पे 1 बाय 1 लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको एक क्रिस्प जो है वो बता दूँगी, आप इस वीडियो से आप उसको समझ सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर में क्या हो रहा है। एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स में रेशमा नाम की एक लड़की है जो कि राइटिंग करती है, शॉर्ट स्टोरीज लिखती है। उसकी दादी माँ उसकी स्टोरीज को सुनती है और वो उसकी एक जो स्टोरी लिख रही है उसमें एक शिप है जो कि केरला से जो है वो जैसे पुराने ज़माने में ओल्डन डेज में स्पाइसेस लेके जाते थे वो लेके जा रही है। लेकिन रेशमा को मालूम है कि वहाँ पे उस टाइम जो थे वो सेलर्स जो थे हमारे जो चलाते थे, सेलर्स जो थे वो डायरेक्शंस के लिए रात को नाइट में स्टार्स को यूज़ करते थे। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ गई है अब रेशमा की स्टोरी में कि वहाँ पे स्टॉर्म आ गया है और आकाश में जो वो बादल छाए हुए हैं और स्टार्स विजिबल नहीं है। अब रेशमा को नहीं पता लग रहा है कि वो सेलर्स कैसे उस फाइंड मतलब डायरेक्शंस को जो है वो फाइंड करें। तो उसने इन्फॉर्मेशन जब इंटरनेट पे सर्च करी और अपनी स्कूल लाइब्रेरी में सर्च करी तो उसने देखा कि मैग्नेटिक कंपास नाम की एक जो है वो डिवाइस होती है जिसको वो सेलर्स जो थे वो यूज़ करते थे फाइंडिंग डायरेक्शंस के लिए। तो अब रेशमा ने अपने पेंसिल बॉक्स देखे, मैग्नेट्स देखे, जिसमें उसने देखा पेंसिल बॉक्सेस देखे, पर्सेस देखे, उसमें उसने देखा कि हम मैग्नेट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें दिखा रखी हैं। सम कॉमन आइटम्स दैट हैव मैग्नेट्स अटैच टू देम। द मैग्नेट्स यूज्ड बाय सेलर्स इन द ओल्डन डेज, जो सेलर्स यूज़ करते थे मैग्नेट्स को वो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स होते थे और जिनको हम बोल देते थे लोड स्टोन्स। लोड स्टोन्स जो ओल्डन एंशियंट टाइम्स में जो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट था उसको हम बोलते थे लोड स्टोन। तो आप ये लोड स्टोन जो टर्म है इसको याद रख सकते हैं। लोड स्टोन क्या होता है? नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स। तो और जो आपको मैग्नेट मिलते हैं आपकी स्कूल लेबोरेटरी में, आपके पेंसिल बॉक्स में, स्टिकर्स में, टॉयज़ में, वो होते हैं आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। अब आप देखेंगे कि मैग्नेट की जो वेरियस शेप्स होती हैं, यहाँ पे ये है आपका बार मैग्नेट, ये है यू शेप्ड मैग्नेट और ये है आपका रिंग मैग्नेट। अब एक क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, डू मैग्नेट स्टिक टू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सर्टन मटेरियल्स ओनली। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारे नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो यहाँ पे बोला है कि मैग्नेट जो है वो कौन से टाइप के मटेरियल्स के साथ जो है वो स्टिक होता है, चिपकता है। तो ये हम देखेंगे इस एक्टिविटी में। अब हमने क्या किया कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लिए, मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट नियर टू द ऑब्जेक्ट्स। आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए, उनके साथ आपने मैग्नेट को किया और आपने देखना है कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नेट के साथ जो है वो स्टिक कर रहे हैं। अब ये सारे ले लिए आपने, आइडेंटिफाइंग द मटेरियल्स अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। तो यहाँ पे पेंसिल था, इरेजर था, वुड था, रबर था। तो ये सारी चीज़ें आ गई। पेंसिल जो है वो वुड से बनाई, इरेजर आपका रबर से बनाए। तो आपने देखना है कि मैग्नेट ने उसको जो है वो मतलब उसका आपने प्रडिक्शन क्या लगाई, करेगा या नहीं करेगा, और ऑब्जर्व जब किया तब क्या निकला। तो ये आपका एक एग्जाम्पल बन गया, ये ऑब्जर्वेशन बन गई। अब यहाँ पे आगे है कि वाज योर प्रडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। आपकी ठीक थी प्रडिक्शन, या फिर विच ऑफ मटीरियल स्टक टू द मैग्नेट और व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ। अब आप क्या करते हैं जब आपने सारी करी, आपने क्या बोलते हैं, जब आपने ये सारी ऑब्जर्वेशन करी तो इस एक्टिविटी से आपको पता लगेगा, वी फाउंड आउट दैट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट एंड स्टक टू इट वाइल अदर्स वर नॉट। कुछ तो स्टक हुए, कुछ नहीं हुए। और अब यहाँ से हमने जो पॉइंट था हमारा, ये जो हमने पॉइंट पढ़ा ना, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, अब इसकी डेफिनेशन जो है वो इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आती है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता लग रहा है कि जो मटेरियल अट्रैक्ट हो गए टुवर्ड्स द मैग्नेट की तरफ जो अट्रैक्ट हो गए उनको हमने बोल दिया मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। और कुछ जो हैं जो हमारे नहीं हुए उनको हमने बोल दिया नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स।
द मेटल आयरन। अब मैग्नेटिक जो नहीं हुए उनको तो हमने सिंपल बोल दिया नॉन मैग्नेटिक। अब जो मैग्नेटिक हैं जो कि अट्रैक्ट हुए उनमें बोला है द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। जो हमारी आयरन एक मेटल है ना, लोहा जिसको हम बोलते हैं, वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है। निकल और कोबाल्ट आर अदर मेटल्स दैट आर ऑल्सो मैग्नेटिक। तो हमारी यहाँ पे 3 यहाँ पे बता दी। सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशन विद अदर मेटल्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट्स। तो यहाँ पे हमारे को बोल दिया मैग्नेटिक मटेरियल्स में कौन कौन सी मेटल्स आती हैं। अब पहली मेटल आ गई हमारी आयरन, दूसरी मेटल्स आ गई निकल, थर्ड आ गई कोबाल्ट। तो ये हमारी जो बेसिक हो गई, ठीक है, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ये मैंने आपको चीज़ बता दी। ये आ गया आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। और अब जो नहीं हुए वो है हमारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये आपको क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ गया आपके पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। अब मैग्नेट के पोल्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा यहाँ पे बार मैग्नेट पढ़ा, यू शेप्ड मैग्नेट पढ़ा, रिंग मैग्नेट पढ़ा। तो अब इनके पोल्स क्या हैं, ये चीज़, ये पोल्स, ये चीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि होते क्या हैं पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। वी फाइंड दैट, आपने क्या किया, अब यहाँ पे मानो एक आपने बार मैग्नेट ले लिया, ठीक है, और इसमें आपने पढ़ा कि आयरन जो है वो मैग्नेटिक मेटल है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है। तो अब देखा आपने कि आयरन की कुछ फीलिंग्स ले लिया आपने, ये जो चीज़ें हैं। और जब आयरन की कुछ फीलिंग्स के पास आप जब इस मैग्नेट को लेके गए तो अब मैग्नेट ने क्या किया कि इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारी जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हैं, ये कोने पे ज़्यादा हुई हैं। तो ये हैं हमारे पोल्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो मैग्नेटिक पावर है ना, मैग्नेट के अंदर भी जो मैग्नेटिक पावर है वो इन पोल्स पे जो है, ये पोल्स है ना हमारे पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। वी फाइंड दैट मैक्सिमम आयरन फीलिंग्स स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट while a very few iron fillings stick at the remaining part, ठीक है। अगर हम इफ़ वी रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर मैग्नेट्स डू वी गेट द सेम रिजल्ट। अभी ऐसा सोच रही हैं। यहाँ पे है दीज एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो इनको बोलते हैं हम एक नॉर्थ पोल, एक बोलते हैं साउथ पोल। तो मोस्ट ऑफ द आयरन फीलिंग्स, जो अभी पीछे इसने क्वेश्चन पूछा ना, मोस्ट ऑफ द आयरन फीलिंग्स स्टिक टू द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट ऑफ एनी शेप। कोई भी शेप है तो वो हमेशा जो मैक्सिमम पावर है जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कैन वी फाइंड अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। क्या हमारे पास कोई सिंगल पोल वाला मैग्नेट हो सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक मैग्नेट को सिंगल पोल के साथ ले सकेंगे। कि आप सोचिए सिर्फ नॉर्थ ही हो या फिर सिर्फ साउथ हो, तो ऐसा आपको कोई नहीं है। अगर आपने एक मैग्नेट है, इसको आपने 2 टुकड़ों में तोड़ा तो ये 2 टुकड़े बन गए। सेकेंड, ये है, इसको हमने 2 टुकड़ों में तोड़ा तो ये एक बन गया और ये दूसरा बन गया। तो यहाँ पे फिर से नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ठीक है। स्मॉलेस्ट पीस भी ले लोगे ना तो वहाँ पे भी वो एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया आपको पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आ गया हमारा वो है फाइंडिंग डायरेक्शंस। अब हम देखेंगे कि नॉर्थ और साउथ पोल तो हमने पढ़ा, पर नॉर्थ और साउथ कैसे है, ये आपने डायरेक्शन देखनी है। अब इसके लिए जो है एक लेटस एक्सपेरिमेंट। अब एक एक्सपेरिमेंट किया, एक इन्होंने बार मैग्नेट ले लिया, उसको यहाँ से लटका दिया, उसको लटकाया और उसको हिलाया। तो नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट। तो आपने क्या किया कि उसको एक हिलाया थोड़ा सा और उसको रेस्ट पे आने दिया। जब आपका वो रेस्ट पे आ गया तो आपने क्या किया, ज्वाइन दिस मार्क द पोजीशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंड्स ऑफ ए मैग्नेट ऑन द ग्राउंड। ये जो थी पॉइंट, इसको आपने जो है वो क्या बोलते, इधर पॉइंट लगा लिए। जब आपने इस पर पॉइंट लगा लिया तो उन 2 पॉइंट्स को आपने जोड़ा तो एक लाइन बन जाएगी आपकी। तो दिस लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन अलोंग विच द मैग्नेट कम्स टू रेस्ट। जिस डायरेक्शन में जो है वो मैग्नेट रेस्ट कर रहा है, ये वाली लाइन वो चीज़ दिखाएगी कि हाँ जी इस डायरेक्शन में इसने रेस्ट किया। अब आपने क्या करना है कि उसको अगेन रोटेट करना है। आपने फिर से उसको हिलाया, जब आपने अगेन रोटेट किया तो फिर आपने देखना है कि जब ये दोबारा से रेस्ट पे आया तो जो आपने लाइन पहले बनाई थी क्या ये उसी पे रेस्ट पे आ रहा है। डज द मैग्नेट रेस्ट अलोंग द सेम लाइन। तो आप देखेंगे कि ये सेम ही लाइन में आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, वट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट अलोंग विच द मैग्नेट रेस्ट। ये डायरेक्शन क्या बताती है, हाउ कैन वी फाइंड इट आउट। अब यहाँ पे आगे है, इफ़ वी हैव नोटिस द डायरेक्शन वेयर द सन राइजेज और सेट्स वी हैव एन अप्रॉक्सीमेट आइडिया ऑफ वेयर ईस्ट और वेस्ट इज। इस तरीके से हमें पता लग जाता है कि हमारा जो मैग्नेट है रेस्ट कर रहा है उसमें नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है और साउथ डायरेक्शन कहाँ है। तो वो जो नॉर्थ डायरेक्शन में है वो नॉर्थ पोल है और जो साउथ डायरेक्शन में है वो साउथ पोल है।
हाँ जी, तो ये अब आ गया आपका, जब भी एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो रेस्ट जब करता है तो कौन सी डायरेक्शन में करता है। आपको ईस्ट वेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, नॉर्थ साउथ का ऑप्शन आएगा, आपको साउथ नॉर्थ का ऑप्शन भी आ सकता है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो है हमेशा ही आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आती है। ये साउथ नॉर्थ भी नहीं होती है कभी, ये सिर्फ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आती है, हमेशा आपका नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन आएगा। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल और नॉर्थ पोल, और जो अदर पॉइंट है वो आपका साउथ डायरेक्शन में आएगा, उसको बोलेंगे हम साउथ पोल। और अब ये जो है क्वेश्चन आ गए कि ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट्स अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्यों होता है? बिकॉज आर अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ जायंट मैग्नेट। हमारी अर्थ जो है खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसीलिए हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं ओनली मैग्नेट्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ओनली मैग्नेट्स रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दिस एक्टिविटी प्रोवाइड्स अस विद अ वे टू टेस्ट वेदर ए पीस ऑफ मेटल इज ए मैग्नेट और नॉट। जब हम मतलब इससे हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो कोई मेटल है क्या वो मैग्नेट है या नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आगे कहानी आती है उसमें आ जाता है ये मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास में क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अब हमें ये पता लग गया कि जो फ्रीली सस्पेंडेड है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आता है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मैंने ये जो खासियत है इसकी मैग्नेट की, इसका यूज़ कहाँ किया? इसका यूज़ किया हमने फाइंडिंग डायरेक्शन में। वही डायरेक्शंस जो रेशमा अपनी कहानी में फाइंड करने वाली है, ठीक है, वो वाली डायरेक्शंस के लिए इसका यूज़ आता है। तो इस ये जो प्रॉपर्टी थी हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली, इसका यूज़ करके एक स्मॉल डिवाइस बनाई, ठीक है, उसका नाम था मैग्नेटिक कंपास। ओल्ड डेज में इस कंपास को बनाया गया। इसमें क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। इसमें है द नीडल, इट हैज़ ए मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ नीडल विच कैन रोटेट फ्रीली, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये एक बीच में पिन है, ये पिन लगा दी, इस पिन के ऊपर ये जो है ये मैग्नेट लगा दिया, ये जो है इन द शेप ऑफ ए नीडल, इन द शेप ऑफ ए नीडल विच कैन रोटेट फ्रीली। अब ये फ्रीली रोटेट कर सकते हैं क्योंकि ये सेंटर में है, इसके ऊपर ये फ्रीली जो है ये ऐसे ऐसे करके रोटेट कर सकती है। द नीडल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब ये मैग्नेट जब भी वो होगा फ्रीली सस्पेंड इसको करेंगे तो ये हमेशा जिस डायरेक्शन में रुकेगा वो होगी हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो जब इस कंपास को किसी भी प्लेस पे रखा जाता है तो ये इसलिए हेल्प करती है ताकि हमें अगर वहाँ की डायरेक्शन नहीं पता तो हमें डायरेक्शन पता लग जाए। जब हम इसे किसी स्पेस पे रखेंगे, किसी भी प्लेस पे रखेंगे, तो कुछ टाइम के बाद जो है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जब ये रेस्ट पे आएगी तो ये अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ले लेगी। फिर कंपास बॉक्स को आप जेंटली रोटेट करेंगे जब तक कि ये नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर अलाइंड विद द नीडल। यहाँ पे भी बने ना नॉर्थ, ये देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये जो डायरेक्शन जब तक ये नॉर्थ ये इसके साथ मैच नहीं होता तब तक आपने इसको घुमाना है। जब आप घुमा लेंगे तब आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि इस टाइम आप कौन सी डायरेक्शन में खड़े हैं, नॉर्थ कहाँ पे है, ईस्ट कहाँ पे है, और इस तरीके से जो है इस डायल से आपको सारी डायरेक्शंस का पता लग जाता है। अब यहाँ पे ये बता दिया हुआ है कि मैग्नेटिक कंपास क्या होती है। एक स्मॉल सर्कुलर बॉक्स होता है, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर होता है, इसके अंदर एक शेप नीडल की शेप में मैग्नेट होता है जो ऐसे कैसे लगा होता है। और यहाँ पे बोला द एंड ऑफ द नीडल विच रेस्ट्स इन नॉर्थ डायरेक्शन इज यूजुअली प्रिंटेड रेड, ठीक है, उसको जो है यूजुअली रेड कलर से प्रिंट किया होता है नॉर्थ डायरेक्शन को। तो ये अलग अलग तरह की अलग अलग हो जाती हैं। अच्छा, अब है कि हम क्या अपना अच्छा, अब ये अगला क्वेश्चन जो है वो है कि हाउ कैन वी मेक आवर ओन मैग्नेटिक कंपास। अब हमें अपना कैसे बनाना है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे एक नीडल ली है, एक आयरन नीडल ली है, तो उस पर आपने क्या किया कि उसको ऐसे रख दिया और उसके बाद एक मैग्नेट बार लिया, ये उसको एक ही डायरेक्शन में लिया, जैसे यहाँ से शुरू किया इस डायरेक्शन में लेके गए, छोड़ दिया, छोड़ा, फिर से ऐसे लेके गए ऊपर से, इसके साथ टच नहीं करना, ऊपर से लेके गए फिर से किया, और ऐसा प्रोसेस जो है आपको 30 to 40 टाइम्स करना है। जब आपने इसको कर लिया 30 to 40 टाइम्स तो आपने उसके बाद क्या किया, ये पानी का एक बाउल ले लिया, उसमें ये कोक था, उसमें ये आपने डाला और फिर कोक में आपने इस नीडल को डाला और इसको पानी में से रख दिया फ्लोट करने को। तो जब आप इसको फ्लोट करने के लिए रखेंगे तो ये अपने आप जब
जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि एक मैग्नेट जो है वो बन चुका है। और आपने साथ में उससे पहले ये टेस्ट कर लेना है कि आपने आयरन फिलिंग्स के साथ देखा के साथ टेस्ट करना कि क्या उनको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो वो मैग्नेट बन चुका है। और जब आपने मैग्नेट बन चुका है उसके बाद आपने कोक में डाली है पिन, तो उसके बाद जो है ये अपने आप जो है वो डायरेक्शन बता देगा नॉर्थ साउथ। और इस तरीके से आप अपनी घर पे भी कंपास बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। मच बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास अ डिवाइस सिमिलर टू द कंपास नीडल मेड बाय यू वॉज यूज्ड बाय इंडियंस फॉर नेविगेशन एट सी में सेलर जब जाते हैं तो वो इसको करते हैं। तो इट कंसिस्टेड ऑफ ए मैग्नेटाइज्ड फिश शेप्ड आयरन पीस, जो एक सेलर्स के द्वारा यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं मत्स्य यंत्र। ठीक है, और उस मत्स्य यंत्र को वेसल ऑफ ऑयल में रखा जाता था और उसकी शेप थी फिश शेप्ड। तो आपने ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो है वो याद रखनी है कि जो पुराने टाइम में सी के टाइम में इंडियंस जो है नेविगेशन के लिए यूज़ करते थे उसको हम बोल देते हैं मत्स्य यंत्र। ये कंपास जैसा ही यूज़ होता था। अब यहाँ पे बोला है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोज टू ईच अदर। जब आप ना एक मैग्नेट ये रहा एक मैग्नेट ये रहा, जब आप इन दोनों को साथ में रखेंगे तो फिर क्या होता है। तो ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। अब मैग्नेट्स में अट्रैक्शन होती है रिपल्शन होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे मैग्नेट ए रख दिया, यहाँ पे आपने मैग्नेट बी रख दिया। तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ है। तो जब आपने इसको चेक किया साउथ और नॉर्थ, जब आप इसके पास लेके जाएंगे साउथ के पास नॉर्थ लेके गए, सॉरी तब क्या हुआ, जब साउथ के पास साउथ लेके गए तब क्या हुआ। तो हमने अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन अपनी चेक करनी, इंटरेक्शन करवा रहे हैं इसके बीच में। तब आप देखेंगे कि जब आप नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट इस नॉर्थ पोल को साउथ पोल की तरफ लेके जा रहे हैं तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, और जब आप साउथ को साउथ के पास लेके जा रहे हैं, या तो नॉर्थ नॉर्थ ले जाओ या साउथ साउथ, तो वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे मतलब है जब आपके पोल्स ऑपोजिट होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। जब सेम होंगे तो वो एक दूसरे को धक्का देंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से होना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस कंपास से देख लेते हैं हम कि क्या होता है, इस कंपास के साथ क्या है। अब यहाँ पे देखिए ये कंपास है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ है, इसका नॉर्थ पोल। यहाँ पे जब आप नॉर्थ को लेके जा रहे हैं ना तो इसमें डेविएशन आ गई, ये ऑलरेडी नॉर्थ में था, लेकिन जैसे ही आपने इसके पास नॉर्थ पोल का एक मैग्नेट किसी और मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके गए तो वो डेविएशन होगी। लेकिन जैसे ही आप साउथ का लेके गए तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग पड़ा, इस साइड को लग पड़ा जाने। और जब आप सेम ले रहे हैं तो इस साइड को, तो ये सेम बिहेव कर रहा है यहाँ पे कि नॉर्थ जब नॉर्थ की साइड को गया तो रिपेल कर रहा है, जब साउथ गया नॉर्थ की साइड को तो वो अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे इसका बिहेवियर देख लिया। अब यहाँ पे इसने बोला कि सपोज करते हैं हम कि हमने एक वुड का पीस रख दिया बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक वुड का पीस रख दिया, तब क्या हुआ, तब आप देखेंगे कि साउथ रखा है तो वो अट्रैक्ट कर ही रहा है। ठीक है, और अगर आप वो रखेंगे मतलब सेम यहाँ पे नॉर्थ रखेंगे तो वो रिपेल करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वुड के पीस से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता बीच में। मैग्नेटिक पावर हमारी इतनी स्ट्रांग होती है मैग्नेटिक मटेरियल की, ये सारे मटेरियल से जो है वो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपने डिफरेंट जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो देखना है कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स रख के देखना है कि उनका इफेक्ट क्या पड़ता है मैग्नेटिक पावर पे। तो आप देखेंगे कि देयर इज़ नो अप्रिशिएबल चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल व्हेन अ शीट ऑफ एनी ऑफ द अबव मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेट एंड द कंपास। तो इन सारे मटेरियल्स का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब जो है हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है फन विद मैग्नेट्स। तो यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है, यहाँ पे ऐसे ना मैग्नेटिक गार्लैंड बनाई हुई है। तो आप मैग्नेट कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम, इज़ दैट नॉट अमेजिंग। तो आप कई बार जो है वो इसकी अट्रैक्शन पावर जो इतनी है उसके कारण जो है आपको कई बार ऑब्जेक्ट्स को टच भी नहीं करना होता, लेकिन वो अपने आप मूव करते हैं। तो ये एक फन की बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे दे रखा है कि यहाँ पे बीच में स्टील बॉल्स हैं, तो आप उनको स्टील बॉल्स को आप
चुंबक की हेल्प से वो कर सकते हैं, इनको खींच सकते हैं। यहाँ पे एक स्टील की पिन है, पेपर पिन है, ठीक है। तो आप उसको मैग्नेट की हेल्प से ग्लास से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्लास मटेरियल का इन दोनों की मैग्नेट पावर पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ग्लास जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है और इनका जो है वो असर सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे एक और चीज़ बता रखी है। इन सब मैग्नेट्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड एज एन एंड एस। कुछ मैग्नेट्स में एन और एस की डायरेक्शन होती है, कुछ मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल को वाइट डॉट से लिखा होता है, और कुछ में नॉर्थ पोल को रेड पेंट किया होता है और साउथ पोल को ब्लू पेंट किया होता है। तो ये जो है वो आप जैसे जैसे मैग्नेट्स जितने ज़्यादा आप यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा इनके बारे में जानेंगे, तो आपको ये बेसिक चीज़ें कुछ बताई गई हैं। अब यहाँ पे साथ में बताया है कि हाउ टू कीप मैग्नेट सेफ। मैग्नेट को अगर आपने जब भी सेव करना है, तो मैग्नेट क्या कह रहा है यहाँ पे कि मुझे प्रॉपरली स्टोर करो। कीप मी इन पेयर्स विद अनलाइक पोल्स। नॉर्थ के ऑपोजिट में साउथ ही रखना है, साउथ के ऑपोजिट में नॉर्थ ही रखना है, सेम सेम नहीं रखने हैं, अदरवाइज इनकी जो मैग्नेटिक पावर पे असर पड़ता है। और हमेशा उसके बीच में एक पीस ऑफ वुड रखना है और साथ में सॉफ्ट आयरन्स रखने हैं। साथ में इसको हीट नहीं करना, हैमर नहीं करना, ड्रॉप भी नहीं करना, और मोबाइल फ़ोन्स और रिमोट कंट्रोल्स के पास भी आपको नहीं रखना। तो ये था हमारा चैप्टर। अब हैं इसके कीवर्ड्स, साथ में है इसकी एक्सरसाइज, और ये है हमारी समरी में हम पढ़ लेते हैं कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। पोल्स में ही एग्जिस्ट करता है मैग्नेट, जो है हमेशा उसके दोनों पेयर पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक सिंगल साउथ पोल जो है वो नहीं होता। मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, नॉन मैग्नेटिक अट्रैक्ट नहीं करते हैं मैग्नेट को। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। मैग्नेटिक कंपास जो है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताता है। और जब दो मैग्नेट्स को साथ में लाए हैं तो सेम पोल जो है वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर मैग्नेट्स का। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी आएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।